हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें आज हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन और करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है तो इसे देख के ज़रूर जाइएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंकामोनी कौन से खेल खेलती है? तो सही आंसर है स्क्वैश। अगला क्वेश्चन है, 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में डैश परिवारों का जनधन खाता खुलवाया गया है? सही आंसर है 100% लोगों का जनधन खाता मध्य प्रदेश राज्य में खुल चुका है। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता के सिद्धांत के साथ डैश ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया और इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने के लिए प्रमुख योगदान दिया। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और क्वांटम का सिद्धांत भी अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए किसी अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? सही आंसर है अनुच्छेद 20 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति को डैश भी कहा जा सकता है? तो हरित क्रांति को कृषि क्रांति भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लावनी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? सही आंसर है महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन है, हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली। और दूसरा कथन है, कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया। तो सही आंसर है 1 और 2 दोनों। यहाँ क्योंकि इसमें पूछा गया था गलत कथनों को पहचानिए, तो इसमें हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2, अर्थात दोनों कथन सही है। और हरित क्रांति के जनक भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं। 2024 में डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो सही आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? सही आंसर है अनुच्छेद 280। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, लेकिन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया को चुना गया है, जो पूर्व में नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध डैश से है? सही आंसर है क्रिकेट से। हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? सही आंसर है 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? सही आंसर है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है रतन टाटा जी को। अगला क्वेश्चन है, किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूज लिस्ट कहा जाता है? सही आंसर है मुक्केबाजी में। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसार त्यौहार डैश का प्रतीक है? सही आंसर है नए वर्ष के त्यौहार का प्रतीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? सही आंसर है पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ कलेग नार मगलीर उरी माथी थोगई थिट्टम पहल की शुरुआत की है? सही आंसर है तमिलनाडु सरकार ने।
अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकरों, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसी सेवाओं पर लगने वाला एक कर सेवा कर डैश में पेश किया गया था। सही आंसर है 1994-95 में। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डैश के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। सही आंसर है शहनाई के। अगला क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सही आंसर है 1925 ईस्वी में। आगे हम हिंदी के क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। किताबी कीड़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाला। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो अटल का सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अडिग। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। मुजरिम को जीवन दान दिया गया। सही आंसर है मृत्युदंड, क्योंकि जीवन दान का विलोम शब्द पूछा गया था तो इसका हो जाएगा जीवन दान का मृत्युदंड। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। गोस्वामी जी को बुला लाओ, तो तद्भव हो जाएगा गोस्वामी जी का गुसाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो ब्रह्म संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। सही आंसर हो जाएगा अलोक्य, अलोकज्ञ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसकी कोई उपमा ना हो। तो सही आंसर है अनुपम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी बाद में शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति पहले को थी और मनुष्य बाद में आई। तो यहाँ सही आंसर है पहले को थी, मनुष्य बाद में आई। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यह समूह अलगाव की राह पर है। तो अलगाव का विलोम शब्द हो जाएगा एकीकरण। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। तो सही वर्तनी हो जाएगा सौभाग्य। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। तो हम लोग बोलते हैं ना, इतनी दौलत का क्या फ़ायदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में 4 विकल्पों में से इस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों के सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की डैश सदैव बनी रहेगी, डैश कमी बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी वह डैश अब नहीं रही, तुम्हारी चमक नहीं रही। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। निशा, निशा का पर्यायवाची शब्द होता है रात्रि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ वाला है। पासा पलटना।
सही आंसर है स्थिति उलट जाना। अगला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन है। नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प चुनें। तो यहाँ पे देखते हैं जोखिम वाले कार्य रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक डैश का अनुभव कराते हैं। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा गतिविधि, उत्साहवर्धक गतिविधि का अनुभव कराते हैं। आगे देखते हैं यह अप्रत्याशित अनुभव होता है जो साहस, उत्साह और आनंद की गतिविधि से भरा होता है। यह कभी भी परिणाम के बारे में नहीं सोचता। इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके डैश प्रभाव, अनुभव और हानि पहुंचाते हैं। तो इसका सही आंसर है इसके नकारात्मक प्रभाव, नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके आगे देखते हैं यद्यपि साहसिक लोग कभी भी डैश के बारे में नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा यद्यपि साहसी लोग परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं और अपने साहसिक कार्यों को निरंतर करते रहते हैं। प्रत्येक कार्य में रोमांच निहित होता है, हालांकि यह लोगों को सोच के अनुसार थोड़ा अलग होता है। रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक अनुभव देते हैं। इस तरह की गतिविधियां उत्साह और डैश से भरा होता है। तो यहाँ पे 19 का हो जाएगा।